और भाले से काम नहीं चलेगा मियाँ। अब वो दौर खत्म हो गया, अब पढ़ने लिखने का दौर है, अब एजुकेशन का जमाना है, अब तालीम का जमाना है। अगर बच्चों को पढ़ाओगे नहीं तो तबाहियों का इंतजार करो। और ये रविश छोड़ दो, ये जो आदत बन गई है ना तुम्हारी, जरा सा लौंडा पैदा हुआ, आंखें खुली, थोड़ा सा सड़क के ऊपर को आया, ठीक से चलने फिरने लगा, बोले इधर आओ रे। वो कलुआ का लौंडा गया था दिल्ली, 50,000 लाया। तू भी चला जाइए, और कोई हो तो बुरा मत मानिए भाई। जरा से बच्चे जल्दी चला जा दिल्ली, काट चोरी करने के लिए जॉकेट सिली जा रही है, 50,000 ला रहा है लौंडे, तू भी चला दीजिए। तू तो 25-30 तो ले ही आएगा। अब्बा कर रहा है आराम, अब्बा कर रहा नेतागिरी, लौंडे हो गए तो चार, उन्हें भेज रहा है जाओ कमा कमा के लाओ। खत्म करो ये, खुद परेशानी उठाओ, खुद मेहनत करो। आंखें नहीं खुल रही हैं, नहीं देखते हो दूसरों को, दूसरों पे कभी नजर नहीं आती तुम्हारी। बुढ़ा होगा बिल्कुल पिलंग, मगर उसका बेटा या तो देहरादून में पढ़ रहा होगा, या मुंबई में जॉब कर रहा होगा, या उसका बेटा कहीं और पढ़ने के लिए गया होगा, और वो बुढ़ा कसी लेकर कांपते हुए हाथों से अपने खेत की मेड़ चढ़ाने जाता है। और हमारे यहाँ क्या है, बुढ़े नहीं है, अच्छे खासे हैं, हट्टे कट्टे कड़ियल, मगर नेतागिरी करने को नहीं मिली। क्यों? हमारे घर में तो घर का नेता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। वाह वाह। आप लोग नहीं देखते हो, आप लोग तो खुद देखते होगे ना अपनी आंखों से कि बास बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, वो अपने बाप को जब बुढ़ापे में पहुंचते हुए देखते हैं तो बच्चों को ख्याल गुजरता है कि अब हम जवान हो गए, अब हम कमा के लाएंगे, वालिद साहब को आराम कराएं। कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, एहतराम करते हैं अपने माँ बाप का, बाप से कहते हैं अब्बा बहुत मेहनत कर ली आपने, बहुत कोशिश कर ली आपने, अब हम जवान हो गए हैं आपकी दुआओं से, अब हम कमा के लाएंगे अब्बा, अब आप घर पे रहो, अल्लाह अल्लाह करो। बच्चे छोड़ गए बुढ़े को घर पे अल्लाह अल्लाह करने के लिए, और बुढ़ा लड़ा रहा है इलेक्शन। ये समझे आप, ये जब बुढ़े नहीं मानना है तो जो ठीक ठाक अभी कर रहा जवान है वो कैसे मानेगा? शादियां करो सादा, पैसा बचाओ, उस पैसे से आप अपनी कौम के बच्चों की एजुकेशन, उनकी तालीम के लिए दूसरों पे भरोसा मत करो, मत करो किसी पे भरोसा। तुम अल्लाह के बंदे हो, अल्लाह पे भरोसा करो। अल्लाह हमारा कारसाज है, वही हमारी इज्जत बचाने वाला है और वही हमारी आबरू बचाने वाला है। अपने अल्लाह पे भरोसा करो। हमें और तुम्हें तो खुद कुआं खोदना है मियां, और खुद ही पानी निकालना है। मत करो किसी पे भरोसा। दिमाग थोड़ा सा कंट्रोल में कर लो। अगर तुम बिजनेस करते हो, तिजारत करते हो, तो अपना पूरा दिमाग अपनी तिजारत में लगाओ, खूब पैसा कमाओ। बच्चों को पढ़ाते हो, दिल जमाई के साथ पढ़ाओ, ठोस पढ़ाओ। बच्चा आलिम भी बने तो शानदार आलिम हो, और अगर डॉक्टर भी हो तो एक शानदार डॉक्टर हो।
दुनिया के प्लान से तुम गाफिल हो क्या? तुम्हें तो इलाज तक के नाम पे लूटा जाता है, कपड़े उतार लिए जाते हैं। ये मेरे भाई, ये जो हम पैसे में आग लगा रहे हैं शादियों के मौकों पर, इन पैसों को बचाओ। अस्पतालों का भी कभी दौरा कर लिया करो, हॉस्पिटल्स में जाकर के देख लिया करो, कहीं कोई ऐसा हमारा इस्लामी भाई तो नहीं है जिसकी इलाज के नाम पे जमीन बिकवा दी गई हो, उसका प्लाट बिकवा दिया गया, घर बिकने की नौबत आ गई। अगर ऐसा कोई तुम्हारा इस्लामी भाई अस्पताल में मिल जाए, उसके सरहाने बैठकर उसके सीने पे तसल्ली का हाथ धरो और उससे कहो, भाई मैंने सुना है तुम्हारा मकान बिकने जा रहा है। वो रो के कहेगा, क्या करूं भाई, इलाज कराना है तो मकान बेचना पड़ेगा, सब कुछ खत्म हो गया मेरा, सिर्फ मकान बचा है मेरे बच्चों के लिए और कुछ भी नहीं बचा, उसको बेचने के सिवा कोई चारा नहीं है। ए मेरे भाई, अल्लाह ने तुझे नवाजा है तो पैसे में शादियों में आग मत लगाओ। उस पैसे को लेकर उस मरीज मुसलमान के पास पहुंच जाओ और उसके कान में जाके कहो, भाई परेशान मत हो, तुम मकान मत बेचना, तुम अपना इलाज कराओ, तुम्हारे इलाज में जितना खर्च आएगा अदा हम करेंगे। अरे मेरे भाइयों, तुम क्या करोगे यार? मैंने तो देखा है कि अगर कोई बीमार हो जाता है रिश्तेदारों में, लोग देखने जाते हैं अस्पताल में इयादत के लिए, वहां जाके भी यही तमन्ना करते हैं कि अब ये मरीज के घर वाले हमें चाय पिला दें। मरीज के पास बैठ के मरीज की चाय पी रहा है वो। इतने कर्रे दिल हो गए तुम्हारे? अरे इयादत के लिए भी जाओ, मरीज को देखने के लिए भी जाओ, तो जो भी अल्लाह ने तुम्हें वुसअत दी हो, अल्लाह ने तुम्हें जिस लायक बनाया हो, अपनी जेब से 1000, 500, 2000, 5000, 10,000 जितने तुमसे हो सके मुट्ठी बंद करके मरीज को दे के आओ। भाई ये तुम्हारे काम आएगा। मरीज को अस्पताल में सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। ये काम करने कोई और आएगा? करो मेरे भाई, ये करके देखो अपनी कौम के लिए। यार दुनिया अपने लिए तो जीती ही है यार, कभी अल्लाह के दूसरे बंदों के लिए भी जी के देखो, देखो तुम्हें कितना सुकून मिलता है, देखो तुम्हें कितनी राहत मिलती है। तुम किसी बुरे हुए को उठा के सहारा दे देना, तुम्हारा दिल खुद ब खुद राहत महसूस करेगा। मगर आज हम गिरे हुए को सहारा देने, उसकी दस्तगीरी करने के बजाय हम उसे और दो धक्के लगाने के चक्कर में, और ये तुम्हारा इख्तलाफ, ये तुम्हारा शीराजा बिखरा हुआ, दुनिया समझ गई है, दुनिया समझ गई है। इसीलिए तुम टारगेट पे हो, इसीलिए तुम्हें यम बनाया जा रहा है, इसीलिए तुम निशाने पर हो। अगर आज भी आप मुत्तहद हो जाएं, अगर आज भी आप सीसा पिलाई दीवार हो जाएं, अगर आप नहीं देखते हो, झाड़ू की मिसाल देते हैं लोग, घरों में जो झाड़ू लगाते हैं हम लोग, अल्लाह अकबर, क्योंकि हमारा किरदार, हमारा कैरेक्टर इतना बिगड़ गया मेरे भाई कि आज हमें देख के दुनिया हमसे मोहब्बत करने के बजाय नफरत करने लग जाती है। उसकी वजह मालूम है आपको? बहुत पहले की बात है, एक शख्स एक रास्ते से गुजरा और गुजर के जब वो निकल के गया, किसी और साहब से मुलाकात हुई। सुनो सुनो, जरा गौर से सुनना मेरी बात, ये आखिरी और लास्ट बात कह रहा हूं मैं, और उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूं। देखो, ये आदत छोड़ दो कि हमें हमारे हाथों में जन्नत बताओ, हमें बैठे बैठे ऐसे ही कामयाबियों की मंजिलों पे पहुंचा दो, हम कामयाबी के आसमान पे बैठ जाएं, ऐसी कोई तरकीब निकालो। तो ऐसी कोई तरकीब नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है जो तुम्हारे सर पे घुमाएगा और तुम्हें आसमान पे बिठा देगा।
समझ रहे हो? ये जो जलसों में ये सोच के आते हो कि हम जलसा कराएंगे, उसमें जाके एक आध दो नारा लगा लेंगे कि मौलाना साहब तो हमें जन्नत का सर्टिफिकेट दे ही देंगे, अब तो हम पक्के ओरिजिनल जन्नती हो गए। ये गलत फहमी दिमागों से निकाल दो। सुनो तुम्हारा किरदार और कैरेक्टर क्या है। निकल के गया रास्ते से एक शख्स, दूसरे किसी शख्स से मुलाकात हुई, शिकायतन उसने लहजे में कहा, शिकायत के लहजे में कहा, शायद इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ है, कोई मुसलमान इस रास्ते से निकला नहीं है, यह तुम्हारा कैरेक्टर था। अब जरा हर आदमी अपने गिरेबान में झांक के देख ले कि हमसे ऐसा अमल होता है, क्या हम ऐसा करते हैं? दूसरे शख्स ने कहा, आपको कैसे मालूम हुआ कि इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा है? उसने कहा कि मैंने रास्ते में ऐसी चीजें पढ़ी देखी हैं जो गुजरने वालों को तकलीफ पहुंचा सकती हैं। अगर मुसलमान इस रास्ते से गुजर गया होता तो रास्ता उन तकलीफ दे चीजों से साफ होता, इसलिए कि मुसलमानों के नबी ने कहा था कि तुम जब रास्ते से गुजरो और रास्ते में कोई ऐसी तकलीफ दे चीज तुम्हें नजर आए जो गुजरने वालों को तकलीफ पहुंचा सकती है तो उसे रास्ते से हटा देना यह सदका है। मालूम हुआ इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा है। अल्लाह अकबर। मुसलमान, ये तेरा कैरेक्टर था, ये तेरा किरदार था कि तुम जिन रास्तों से गुजर जाते थे वो रास्ते कील कांटों से साफ हो जाते थे। आज तुम रास्ते में चलने वालों की क्या मदद करोगे? एक भाई दूसरे भाई की मदद करने को तैयार है, एक भैया दूसरे भैया का गला मसोस रहा है। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सारे लोग इत्मीनान से, सुकून से, आराम से बैठ करके जलसा सुनिएगा, अफरा तफरी मत मचाइएगा। आप हम तुम तो बाहर बोलते ही रहते हैं, यहाँ जलसे में आए हैं तो बोलने नहीं आए, सुनने आए। और अगर आप ही सब लोग बोलोगे तो फिर सुनोगे क्या? सच कहा था अभी असद इकबाल साहब, मुझे शुरू में इशारा कर रहे थे कि डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले एक बात कही थी कि आज भी हो गर बड़ा हीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। अगर आज हम फिर पलट आए, आज हम फिर अपने नबी के बताए हुए रास्ते पे चलें, खुदा की कसम सारी इज्जतें हमारे लिए हैं, हम दुनिया के बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब लोग एक बार कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। दस्तारबंदी कराएं, बैठे रहे आप, बैठे रहे।